नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो रिवीजन क्लासेस गुड्डा पब्लिक स्कूल ने शुरू कर रखी हैं उसी क्रम में अपन आज प्राचलिक समीकरणों के अवकलन करेंगे और द्वितीय क्रम के अवकलजों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो इन्हीं में से एक 18 का उदाहरण है कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t और x की घात 4 प्लस y की घात 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए x इंटू dy बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। और बेटा इसको सिद्ध करने के लिए ये जो मान हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t, यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो जब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। इसको जब अपन खोलें a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की घात 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो होगा y की घात 4 और प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको जब हमने खोला तो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और माइनस का 2, या x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर ये जो मान है अपना टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह मान रख दें हम x की घात 4 प्लस y की घात 4, तो यह मान हो जाएगा x की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस 2। दोनों पक्षों में x की घात 4 से x की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, y की घात 4 से y की घात 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास से जो मान बचेगा वो होगा 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2। और यदि हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो यहाँ तो क्या बचेगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर दाएं तरफ यदि हम 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा -1, तो आपके पास से मान आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर -1। अब इसका हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करें तो बाईं तरफ हमें दो फलनों का गुणनफल दिया गया। अवकलन जब अपन करते हैं तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, तो उस प्रकार से जब अपन इसका अवकलन करें तो प्रथम फलन आपका x स्क्वायर होगा, द्वितीय फलन वाई स्क्वायर का अपन अवकलन करें तो d/dx ऑफ वाई स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन आपका वाई स्क्वायर है इंटू प्रथम फलन का अवकलन d/dx और प्रथम फलन की जगह x स्क्वायर है और दाईं तरफ एक अचर राशि है जिसका अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये मान x स्क्वायर वाई स्क्वायर का x की घात n के रूप में यदि अपन अवकलन करें तो इसका अवकलन हो जाएगा 2y और y स्वयं एक फलन है उसका अवकलन यदि अपन करेंगे तो अवकलन होगा dy/dx प्लस वाई स्क्वायर या x स्क्वायर का अपन अवकलन करेंगे, अवकलन हो जाएगा 2x और दाएं तरफ मान के आपका 0। इसके बाद यदि हम इसके दोनों पक्षों में 2xy का भाग दे दें, 2 इंटू XY का भाग देने पर, तो इसमें जब 2 इंटू XY का भाग देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x की एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ तो मान बचेगा x इंटू dy/dx प्लस इसमें जब हम 2xy का भाग देंगे 2x कैंसिल हो गया, y की एक घात कैंसिल हो जाएगी, मान बच जाएगा y और बराबर मान आ जाएगा 0। तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा x इंटू dy/dx प्लस y बराबर 0 और यही मान हमें इसके अंदर सिद्ध करना था। इसके बाद आगे यदि अपन देखें तो आगे इस 7.4 के अंदर एक प्रश्न है। 7.4 की जो प्रश्नावली उसके अंदर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि यदि x बराबर a इंटू कॉस टी, चौथे प्रश्न का सेकंड पार्ट है कि यदि x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस log 10t/2, कॉस टी प्लस log 10t/2 और y बराबर जो मान आपको दिया गया है, y बराबर हमें एक मान दिया गया जिसका मान है a इंटू साइन टी। हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए
ये अक्ष और y के अतिरिक्त इसमें तीसरी राशि t विद्यमान है जो कि प्राचल राशि है। तो ये प्राचलिक समीकरण और प्राचलिक समीकरणों का अवकलन जब अपन करें तो t के सापेक्ष हम इन दोनों समीकरणों का अवकलन करके dx बटा dt और dy बटा dt ज्ञात करें। और जब dy बटे dx का मान अपन ज्ञात करेंगे तो जो dy बटे dt का मान है उसमें dx बटे dt के मान का भाग दे दे। तो यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dx बटा dt बराबर a तो अचर राशि है cos t का t के सापेक्ष यदि अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा माइनस साइन t प्लस ये log 10t बटा 2 है, log अक्ष के रूप में इसका अवकलन करेंगे जो 1 बटा अक्ष की जगह 10t बटा 2 है तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा 10t बटा 2। और उसके बाद 10 अक्ष के रूप में इसका अवकलन फिर से यदि अपन करें 10 का होता है सेक स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर अक्ष की जगह t बटा 2 है और इस t बटा 2 भी स्वयंफलन है उसमें 1 बटा 2 तो अचर राशि और t का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद dx बटे dt का मान बराबर a इंटू ये मान ऐसा कैसा जाएगा आपका माइनस साइन टी प्लस ये जो मान है ये मान ऐसा कैसा जाएगा 1 बटा 2। इस tan को बदल दें हम साइन अक्ष बटे कॉस अक्ष के रूप में तो यहाँ क्या मान होगा यहाँ हो जाएगा साइन टी बटा 2 बटा कोस टी बटा 2। और इसी प्रकार ये सेक स्क्वायर इसको कोस में यदि बदलेंगे तो क्या होगा 1 बटा कोस स्क्वायर टी बटा 2। इस कोस स्क्वायर की एक घात इससे कैंसिल हो गई और आपके पास मान आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बटा 2 साइन टी बटा 2 इंटू कोस टी बटा 2। यहाँ बच रहा 2 इंटू साइन टी बटा 2 इंटू कोस टी बटा 2। और चूंकि 2 साइन अक्ष इंटू कोस अक्ष बराबर साइन 2 अक्ष तो यहाँ ये अक्ष की जगह आपके पास क्या टी बटा 2 तो इसका दुगुना क्या होगा टी तो इसकी जगह क्या मान आ जाएगा साइन टी आ जाएगा। और बराबर dy बटे dx बटे dt का जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बटा साइन टी, ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको यदि अपन और हल करें तो dx बटे dt बराबर a इंटू यदि इसमें से हम साइन t लघुत्तम ले लें, यहाँ से यदि हम साइन t लघुत्तम लेंगे ये मान इससे गुणा होगा तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर t और आगे ये मान कैसा रह जाएगा +1 तो यहाँ मान हो गया माइनस साइन स्क्वायर t +1। और चूंकि एक माइनस साइन स्क्वायर अक्ष बराबर होता है कॉस स्क्वायर अक्ष तो माइनस साइन स्क्वायर t +1 की जगह मान क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर t और dx बटे dt का आपको मान प्राप्त हो गया a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। ये तो हो गया dx बटा dt का मान। अब dy बटे dt के मान के लिए इसका यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका जब t के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे y का तो हो गया dy बटे dt, दाएं तरफ a अक्षर है और साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t। तो हमने dx बटा dt भी प्राप्त कर लिया, हमने dy बटा dt भी प्राप्त कर लिया और हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर हमें ज्ञात करना dy बटे dx। और ये dy बटे dx हम कैसे ज्ञात करेंगे हम dy बटे dt का जो मान है उसमें dx बटे dt के मान का भाग दे दें तो dy बटे dx का मान हो जाएगा dy बटे dt की जगह तो रखो a इंटू कॉस टी, dx बटे dt की जगह यहाँ से मान रखो आप a इंटू कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी तो ये साइन टी कहाँ चला जाएगा अंश में, यहाँ a से a कट गया इसकी एक घात इससे कट गई तो आपके पास dy बटे dx का मान आया अंश में तो बचा साइन टी और हर में मान बचा cos टी और साइन बटे cos बराबर मान क्या होता है tan टी। तो आपका इसका जो मान है अवकलन इसका क्या प्राप्त हो जाएगा हमें tan टी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रश्न वाले के अंदर एक प्रश्न और है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक फलन दिया गया है, आपको ये सिद्ध करना है। आपको ये दिया तो ये गया है कि यदि पांचवा प्रश्न छठा प्रश्न है कि यदि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर t स्क्वायर बराबर t प्लस 1 बटा t और x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर आपको मान दिया गया है t स्क्वायर प्लस 1 बटा t स्क्वायर।
और इसकी सहायता से आपको सिद्ध ये करना है कि x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर, x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमें मान सिद्ध करना है 1, कि यदि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर t माइनस 1/t हो और x की घात 6 प्लस y की घात 6 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। तो जैसे हमने उस उदाहरण के अंदर किया था उसी प्रकार अपन क्या करें, ये जो मान इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 का होल स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर जब अपन खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो x की घात 3 का स्क्वायर x की घात 6, अब y की घात 3 का स्क्वायर करेंगे y की घात 6 होगा, प्लस 2ab के रूप में मान आ जाएगा 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसको जब अपन खोलेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह हम यहाँ से मान रख दें x की घात 6 प्लस y की घात 6, तो मान हो गया x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x की घात 3 इंटू y की घात 3 बराबर, यहाँ मान हमने वहाँ से मान रख दिया x की घात 6 प्लस y की घात 6 माइनस 2, और ये x की घात 6 और y की घात 6 कैंसिल हो गया। और ये कैंसिल होने के बाद अपन क्या करेंगे, हम इसके दोनों बक्सों में 2 का भाग दे दें, तो जब हम इसमें 2 का भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x की घात 3 इंटू वाई की घात 3, और दाईं तरफ ये जो मान अपना -2, इस -2 में यदि हम 2 का भाग दे देंगे मान आ जाएगा -1, और इसको यदि अपन हल करें तो वाई क्यूब बराबर मान आ जाएगा -1/x की घात 3, या y की घात 3 बराबर ये मान हो जाएगा -x की घात -3। और अब दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x की घात n के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो होगा 3 इंटू वाई स्क्वायर, चूँकि y स्वयं एक फलन है उसका अवकलन यदि अपन करेंगे तो होगा डी वाई बटे डी एक्स। दाएँ तरफ x की घात n के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो -3 इंटू x की घात -4, तो ये तो अवकलन हो गया आपका 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। दाएँ तरफ माइनस इंटू -3 इंटू एक्स की घात -4, दोनों तरफ एक तो 3 का भाग दे दो तो बच गया आपके पास वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ ये माइनस और माइनस गुणा होंगे, प्लस 3 का हमने भाग दे दिया और x की घात -4 को धनात्मक हाथ में बदल दो 1/x की घात 4। ये x की घात 4 इसको बाईं तरफ यदि अपन लाएंगे तो x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान क्या हो जाएगा 1। ये दिए गए जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि सिद्ध कीजिए x की घात 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1, ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ प्रश्न अपन द्वितीय क्रम के अवकलज पर भी करेंगे। तो द्वितीय क्रम के अवकलज पर आधारित प्रश्न अपन हल करें, सीधे प्रश्न हल कर रहे हैं कि आपको एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 20, कि 20वें उदाहरण के अंदर आपको ये दे रखा है कि यदि y बराबर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर -1 की घात m, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर -1 इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, कि यदि y बराबर x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर -1 की घात m, तो इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए x स्क्वायर -1 इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। और इसको जब अपन सिद्ध करें डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये द्वितीय क्रम का अवकलज है, डी वाई बटे डी एक्स क्या है यहाँ पर प्रथम क्रम का अवकलज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये जो मान हमें दिया गया है इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का तो अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इसका हम x की घात n के रूप में अवकलन करें तो n की जगह m, x की जगह मान x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर -1 की घात n-1, तो क्या हो जाएगा m-1। ये तो x की घात n के रूप में इसका अवकलन हो गया। इसके बाद ये स्वयं भी तो फलन है,
तो इसका हम फिर से अवकलन करेंगे। अक्ष का अवकलन आप करोगे 1 होगा, इसका अवकलन आप करोगे रूट अक्ष के रूप में 1/2 अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1, फिर अक्ष स्क्वायर -1 भी एक फलन, उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। तो पहले तो इसका अवकलन जब हमने किया अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, प्लस इसका रूट अक्ष के रूप में करेंगे तो 1/2 अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1, फिर अक्ष स्क्वायर -1 का अवकलन यदि अपन करेंगे तो वो अवकलन क्या हो जाएगा, 2 अक्ष हो जाएगा। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy/dx बराबर m इंटू ये मान ऐसा का लिख दो अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 की घात m-1 इंटू यहाँ इसको हल कर लो लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम क्या आएगा, अक्ष स्क्वायर -1 आ जाएगा। और ये जब लघुत्तम है इसे 1 की जगह तो ये मान ऐसा कैसा आ जाएगा, अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 प्लस यहाँ मान क्या आपका अक्ष। तो आप देखिए कि ये भी अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 की घात 1 है और यहाँ अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 की घात m-1 है और गुणा में घात जुड़ती हैं, तो m-1 में 1 और जोड़ेंगे तो कितनी घात हो जाएगी, m घात हो जाएगी। तो यहाँ मान हो जाएगा dy/dx बराबर m इंटू अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 की घात m इंटू 1/अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1। और ये जो मान है अपना अक्ष प्लस अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 की घात m, ये किसके बराबर है, y के। तो इसकी जगह यदि अपन y रख देंगे तो आपका मान हो गया dy/dx बराबर m इंटू वाई, इसकी जगह रख दिया और हर में मान है आपके पास अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1। फिर क्या करना है अपन को, ये जो अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 है इसको हम बाईं तरफ ले लें, तो इसको जब बाईं तरफ लिया तो मान हो गया अंडर रूट अक्ष स्क्वायर -1 इंटू dy/dx बराबर मान बच जाएगा m इंटू वाई। और अब आगे हल करने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का यदि वर्ग करें तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये मान हो जाएगा अक्ष स्क्वायर -1 वर्गमूल हट जाएगा। इसका वर्ग यदि आप करेंगे तो क्या होगा, dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, m² y²। दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, ये दो फलनों का गुणनफल है। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम फलन में तो आ गया अक्ष स्क्वायर -1। इस द्वितीय फलन dy/dx के स्क्वायर का यदि आप अवकलन करेंगे अक्ष की घात n के रूप में, इसका अवकलन हो जाएगा 2 इंटू dy/dx। अब dy/dx का भी तो अवकलन करेंगे, ये भी तो फलन है, तो dy/dx का हम जब अवकलन करेंगे तो वो द्वितीय क्रम का अवकलन होगा, क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर। तो इसका अवकलन हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन dy/dx का स्क्वायर इंटू प्रथम का अवकलन जब करेंगे तो अक्ष स्क्वायर का अक्ष की घात n के रूप में 2 अक्ष हो जाएगा और 1 का अवकलन 0, तो यहाँ मान क्या आ जाएगा, यहाँ मान 2 अक्ष आ जाएगा। दाएं तरफ m² अचर है, y² का अक्ष की घात n के रूप में अवकलन 2y और y का हो जाएगा dy/dx। फिर दोनों पक्षों में हम 2 इंटू dy/dx का भाग देते हैं और इसका भाग जब अपन देंगे तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है, एक तो बचा अक्ष स्क्वायर -1 और क्या बचा, और बच रहा है d2y/dx स्क्वायर प्लस इसमें जब हमने 2 का भाग दिया ये कैंसिल हो गया, dy/dx का भाग देंगे एक घात इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बच गया अक्ष इंटू dy/dx बराबर दाएं तरफ 2 का भाग देंगे dy/dx का भाग देंगे तो क्या बचेगा, m² y। और इस m² y को यदि हम बाईं तरफ ले लें तो जो मान हमें सिद्ध करना वो मान आ जाएगा अक्ष स्क्वायर -1 इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस अक्ष इंटू dy/dx और -m² y बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसके अंदर फिर 21 का एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको एक फलन दिया गया है और उसकी सहायता से कुछ मान आपको सिद्ध करने हैं। कि जैसे आपको यहाँ दिया गया है कि यदि अक्ष की घात 3
एग्जाम्पल नंबर 21 कि यदि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर बराबर यदि 0 है तो सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर। सिद्ध करना है आपको d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू x की घात 3 बटे y की घात 5 बराबर मान है आपके पास 0। ये सिद्ध करना आपको कि यदि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे y की घात 5 बराबर 0। और इसको सिद्ध करने के लिए पहले जो फलन हमें दे रखा है, जो समीकरण में दे रखा है, इसके दोनों पक्षों का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो x की घात 3 का जब आप अवकलन करेंगे x की घात n के रूप में अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका अवकलन यदि अपन करेंगे y की घात 3 का तो यहाँ अवकलन हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का करेंगे जो होगा dy बटे dx प्लस यहाँ x 3a तो अच्छा है, x स्क्वायर का 2x होगा तो ये हो जाएगा 3a इंटू 2x और दाएं तरफ मान के आपके पास 0 है। यदि हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दें तो यहाँ तो बचा x स्क्वायर, इसमें 3 का भाग देंगे तो y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ 3 का भाग देंगे तो मान बचेगा 2a इंटू एक्स बराबर 0 या y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये दोनों मान हम दाएं तरफ ले गए और दाएं तरफ ले गए तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा तो माइनस कॉमन ले लिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का मान डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बटे वाई स्क्वायर। फिर दोबारा हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें और दोबारा जब अपन अवकलन करेंगे तो दो फलनों के भागफल के रूप में अवकलन करेंगे और दो फलनों के भागफल के रूप में जब अवकलन करें डी वाई बटे डी एक्स का तो दोबारा अवकलन किया जो होगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस निशान ऐसा कैसा हर की जगह वाई स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, अंश में जो मान इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x, इस 2a इंटू एक्स में 2a अचर राशि x का अवकलन 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस अंश की जगह मान एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू हर का अवकलन तो y स्क्वायर का x की घात n के रूप में अवकलन क्या होगा 2y और y स्वयं फलन है तो अवकलन क्या हो जाएगा उसका dy बटे dx बटा हर का स्क्वायर, हर में मान कितना है y स्क्वायर, उसका स्क्वायर यदि अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा y की घात 4 हो गया। यदि हम इस पूरे मान में से 2 कॉमन ले लें तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मान आएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू या तो मान बच गया आपके पास y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a, 2 कॉमन ले लिया था। उधर मान आपके पास 2 कॉमन ले लिया तो एक तो y बचा, एक dy बटे dx बचा और एक मान बच रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बटे हर में मान है y की घात 4। हम dy बटे dx का यहाँ से मान रखें इसकी जगह, तो इसकी जगह जब dy बटे dx का मान रखेंगे मान होगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर ये ऐसा कैसा लिख दो माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a, फिर माइनस का y आपका ऐसा कैसा लिख दिया और उसके बाद dy बटे dx का यहाँ से मान रखो जो है माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स बटा वाई स्क्वायर, ये यहाँ से इसका मान रख दिया आपने, डी वाई बटे डी एक्स का मान रख दिया। ये मान आपका ऐसा कैसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और बटा हर में मान आपके पास y की घात 4। अब ये जो माइनस और माइनस गुणा के क्या होगा यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास मान बचा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2, यहाँ इस y से ये y कैंसिल हो गया। उसके बाद यदि हम यहाँ y लघुत्तम लें तो ये y स्क्वायर इस y से गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा y की घात 3 इंटू एक्स प्लस a, माइनस और माइनस को गुणा किया प्लस और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मान स्वयं इसी से गुणा हो रहा है। यहाँ y लघुत्तम दिया था वो मान नीचे आएगा तो क्या हो गया y की घात 5 हो गई।
अब d2y बटे dx स्क्वायर बराबर -2 इंटू ये जो y की घात 3 है, जो प्रश्न में शुरू में जो फलन दे रखा है उस फलन से यदि हम y की घात 3 का मान देखें, ये दोनों मान इधर आए तो -x की घात 3 -3ax स्क्वायर, ये y की घात 3 का जो मान है, ये मान यदि हम यहाँ रख दें तो आपके पास मान हो जाएगा -x की घात 3 -3ax स्क्वायर, ये तो रख दिया y की घात 3 का मान दिए गए समीकरण से, इंटू x प्लस a, ऐसा कैसा लिख दो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर का स्क्वायर x की घात 4, 2ax का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा 2 4a इंटू x की घात 3 बटा यह मान हो जाएगा आपका y की घात 5। और गुणा करें इस मान को तो इसको और गुणा करेंगे तो यह मान हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर -2 इंटू इस मान को x को इससे गुणा करेंगे तो यह मान हो जाएगा आपका -x की घात 4, a से गुणा करोगे तो -ax की घात 3, फिर -3ax स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो -3ax की घात 3, और इससे जब आप गुणा करोगे तो -3a स्क्वायर x स्क्वायर, ये मान ऐसे कैसे वापस लिख दो आप, तो प्लस x की घात 4 प्लस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ax की घात 3 बटे y की घात 5, ये मान आ गया आपका। और ये मान जब आपका आ गया तो यहाँ देखो ये x की घात 4 से x की घात 4 कैंसिल हो गई, ये 3ax क्यूब और -ax क्यूब कितने हो जाएंगे, -4ax क्यूब और -4ax क्यूब इस प्लस 4ax क्यूब से ये मान भी आपके कैंसिल हो गए। आपके पास 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का 3a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो क्या बचेगा a स्क्वायर x स्क्वायर, तो मान बच गया आपके पास d2y बटे dx स्क्वायर बराबर -2a स्क्वायर x स्क्वायर बटे y की घात 5, और इस मान को भी यदि हम इधर ले लें तो मान हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ये इधर प्लस का होगा प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर बटे y की घात 5 बराबर मान आ जाएगा 0। यही मान हमें इसके अंदर सिद्ध करना था। इसके बाद 7.5 के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 7.5 के अंदर एक प्रश्न दे रखा है अपन को, जिसके अंदर आपको d2y बटे dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जहां आपको थीटा का कोई मान दे रखा है, उस थीटा के उस मान पर उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको ये दिया गया 5वें प्रश्न के अंदर कि यदि x बराबर a इंटू कोस क्यूब थीटा और y बराबर है a इंटू साइन क्यूब थीटा, a इंटू साइन क्यूब थीटा, आपको d2y बटे dx स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। कब, जब थीटा का जो मान है वो कितना हो, पाई बटे 4 हो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए चूंकि ये प्राचलिक समीकरण x और y के अतिरिक्त तीसरी राशि थीटा के रूप में विद्यमान है, तो इन दोनों समीकरणों का पहले हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। तो बेटा इसका तो जब अपन अवकलन करेंगे तो dx बटा डी थीटा a अचर है, x की घात n के रूप में करेंगे तो पहले क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा। y का जब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा dy बटे डी थीटा, a अचर राशि है साइन क्यूब का x की घात n के रूप में तो पहले होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन थीटा के रूप में इसका अवकलन करेंगे cos थीटा। तो थीटा के सापेक्ष जब अवकलन किया तो dx बटे डी थीटा बराबर a अचर, इसका अवकलन करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का अवकलन करेंगे जो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dx बटे डी थीटा बराबर आ गया -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद इसका अवकलन भी करें अपन, तो y का जब आप अवकलन करेंगे क्या होगा dy बटे डी थीटा, a अचर साइन क्यूब का x की घात n के रूप में कर दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का अवकलन करें तो साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो इंटू cos थीटा, या dy बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब अपन dy बटे dx का मान ज्ञात करें, तो dy बटे dx के लिए मान ज्ञात करेंगे तो dy बटे डी थीटा के मान में किसका भाग देते हैं हम, dx बटे डी थीटा का। तो dy बटे डी थीटा का मान रखो क्या है
3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बटा dx बटा डी थीटा। तो dx बटा डी थीटा का ये मान रखो आप, माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, कोस की एक घात कैंसिल, साइन की एक घात कैंसिल। तो आपके पास से अंश में तो क्या बच गया, साइन थीटा, हर में क्या बच गया, कोस थीटा। निशान कैसा है, माइनस। किसका मान है ये, डी वाई बटे डी एक्स का। अब इसे डी वाई बटे डी एक्स से हमें डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम दोबारा इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। इसका होगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ये जो माइनस साइन थीटा माइनस बट्टे कोस थीटा रहा है, ये मान क्या हो जाएगा आपका, माइनस टेन थीटा। और टेन थीटा का अवकलन जब अपन करेंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। और थीटा का भी करेंगे जो होगा डी थीटा बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का तो अवकलन कर दिया डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस निशान टेन थीटा का कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का कर दें डी थीटा बटे डी एक्स, या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स का मान यहाँ से रख दो। ये डी एक्स बटे डी थीटा का मान है, तो ये जब डी एक्स बटे डी थीटा का मान, तो डी थीटा बटे डी एक्स का मान क्या होगा, माइनस 1/3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो माइनस 1/3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस और माइनस गुणा होंगे, हो जाएगा प्लस। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर है सेक थीटा की घात 4 इंटू कोसेक थीटा। एक तो ये देखो माइनस और माइनस गुणा प्लस हो गया। इसके अलावा ये जो कोस स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर पहले से था तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या हो गया, सेक थीटा की घात 4। 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। और किस पे ज्ञात करना है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान जब थीटा बराबर क्या हो, π/4 हो। तो ये मान हो जाएगा सेक π/4 की घात 4 इंटू कोसेक π/4 बटा 3a। और चूंकि हमें ज्ञात है कि सेक π/4 का मान √2 होता है, कोसेक π/4 का मान √2 होता है, तो यहाँ ये मान हो गया √2 की घात 4, यहाँ मान हो जाएगा √2 और नीचे मान क्या हो जाएगा 3a। तो √2 की घात 4 का मान कितना होगा, 4। तो 4 √2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √2 बटा नीचे मान कितना 3a। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4 √2 बटे 3a। इसके बाद एक प्रश्न और है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स अक्ष हो, कि यदि y बराबर साइन इनवर्स अक्ष है तो इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए कि एक माइनस अक्ष स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अक्ष इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। कि यदि y बराबर साइन इनवर्स अक्ष हो तो सिद्ध कीजिए एक माइनस अक्ष स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस अक्ष इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए ये जो फलन दे रखा हमें, इसका दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब इसके दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का अवकलन हमने कर दिया dy बटे dx, और साइन इनवर्स अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो इसका अवकलन कर दिया हमने 1/√1 माइनस अक्ष स्क्वायर। यदि हम दोनों पक्षों को √1 माइनस अक्ष स्क्वायर से गुणा कर दें तो यहाँ मान हो जाएगा बाईं तरफ तो √1 माइनस अक्ष स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और दाएं तरफ क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, वर्ग करेंगे, इसका वर्गमूल इस हट जाएगा, इसका वर्ग करोगे डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसके दोनों पक्षों का वर्ग यदि अपन करें तो ये तो मान हो गया आपका 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये होगा डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर, और दाएं तरफ क्या हो गया, अक्ष। यदि दोबारा हम इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, कि जब पुनः हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन यदि करें
तो जब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे दो फलनों का गुणनफल है। प्रथम फलन 1 माइनस अक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन का अवकलन अक्स की घात n के रूप में, पहले तो क्या होगा 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, फिर डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा करेंगे क्या होगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, प्लस द्वितीय फलन ऐसा कैसा आ जाएगा, प्रथम का अवकलन 1 का 0 और माइनस अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस 2 अक्स, तो इसका जो अवकलन है वो आ जाएगा प्रथम फलन 1 माइनस अक्स स्क्वायर, द्वितीय का अवकलन अक्स की घात n के रूप में तो हो गया 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स स्वयं फलन है उसका अवकलन करें तो क्या होगा बेटा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, प्लस से द्वितीय फलन डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर इंटू प्रथम के अवकलन में 1 का 0 और माइनस अक्स स्क्वायर का करेंगे जो क्या हो जाएगा माइनस का 2 अक्स, और दाएं तरफ मान के आपके पास एक अचर राशि, उस अचर राशि का अवकलन क्या हो जाएगा 0। इसके बाद दोनों पक्षों में 2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स का भाग दे दे, तो जब इसका भाग देंगे ये मान कैंसिल होगा, यहाँ बच गया 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स की एक घात कैंसिल होगी, यहाँ बच गया माइनस अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और दाएं तरफ मान क्या बचेगा 0। तो बेटा जो मान हमें ज्ञात करना था वो मान हमने प्राप्त कर लिया, 1 माइनस अक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। थैंक यू, धन्यवाद।